हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको शर्तला एकादशी की दो कथा सुनाएंगे दोस्तों। एक जो कथा है वो बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा है और दूसरा जो है वो महात्म्य में बताया है कथा के रूप में। तो आज हम आपको यही सुनाने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले हाथ में थोड़ी तुलसी के पत्र और तिल लेकर इस कथा को आपको श्रवण करना है। और दोस्तों अगर आपने हमारी शर्तला एकादशी की जो वीडियो नहीं देखी, जिसमें कि हमने आपको तिथि, पारण का समय और संपूर्ण जानकारी दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हम वहाँ पर लिंक शेयर कर देंगे, तो आप जाके देखिए। बहुत ही अच्छी वीडियो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको कब आपको व्रत करना है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शर्तला नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। अब तुम शर्तला की पाप हरणी कथा का महात्म्य सुनो, जिसका वर्णन पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि से किया था। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा था, ब्राह्मण मृत्यु लोक के मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि महान पाप करते हैं, पराई धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, फिर वे नरक नहीं पाते, इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उनके कंडे बना लेने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तो कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि के नियम ग्रहण करें। स्थान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान की पूजा कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, बिजौरा और नारियल से भगवान का पूजन कर अर्घ प्रदान करें। इसके अभाव में आप सीताफल या सुपारी से अर्घ देकर स्तुति कर सकते हैं। स्तुति कुछ इस प्रकार है, भगवान आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में डूबे हुए मनुष्यों का उद्धार करें। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल के पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन में दोनों में ही श्रेष्ठ है, अतः मनुष्यों को तिल का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों से स्वर्ग में वास मिलता है। तिल के 6 प्रयोग और तिल का दान इस प्रकार है, पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिल का दान। तिल के 6 प्रयोग से होने के कारण यह शर्तला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं शर्तला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखें देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तो दोस्तों यहाँ जो था महात्म्य अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो है पौराणिक कथा शुरू हो जाएगी, तो आप उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। शर्तला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्य धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि तो अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसे सोचकर मैं भिक्षुक बनकर मृत्यु लोक के ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया और मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल प्राप्त हुआ, परंतु उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए वह सब सामग्रियों को उसने शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में कोई भी अन्न आदि सब वस्तुएं शून्य है, ये इसका क्या कारण है? फिर भगवान मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुमको देखने के लिए आएंगी।
पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि को सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचनों को सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब उस ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोल देव स्त्रियों ने उसे देखा तो सोचने लगे कि ना तो वह गांधर्वी है, ना आसुरी है, ना वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों की कथा के अनुसार शर्तिला एकादशी का जो व्रत का महात्म्य सुना। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। अतः मनुष्य को शर्तिला एकादशी का व्रत और तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलहार, इस दिन मुख्य रूप से तिल की पट्टी का सागर लेना चाहिए। तिल से या खोआ से बनी हुई सामग्री दूध, दही, फल आदि में ले सकते हैं। कथा समाप्त हुई दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको दोस्तों आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।